अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो फॉर HTML। तो गाइस बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में HTML के बेसिक स्ट्रक्चर पे बात की थी। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड फर्दर कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट एडिटर जो हमारा ओपन था प्रीवियस वीडियो में वैसे ही ओपन है, और वेब जो फाइल हमने सेव की थी वो भी ओपन है हमारी, ठीक है। इसमें हमने टाइटल दिया था और टैग में हम बात करेंगे और एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो टैग होते हैं इसमें पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ टैग पे बात कर लेते हैं। इसके लिए तीन का टैग यूज होता है इस तरह, ठीक है। इसको हमने क्लोज भी करना होता है इस तरह। अब इसके अंदर हमने कोई भी तहरीर लिखनी है, जैसे कोई भी बड़ी तहरीर होगी, तो ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। तो ये बस इस आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप इस तरह लिख सकते हैं। कोई भी पैरा हो उसको इस तरह आपने, ठीक है। टैग को हमने क्लोज भी किया, क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग इसमें भी लिखना है। कोई भी पैरा, ये पैराग्राफ के लिए बेसिकली यूज होता है पी का टैग। अगर हम वैसे लिख देंगे पैराग्राफ के लिए ये टैग नहीं यूज करेंगे, फिर भी आ जाएगी तरीके पर। ये जो प्रॉपर होता है ना एक तरीका चीज का इसका, वो यही होता है कि टैग यूज करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग का टैग होता है H1 H2। अच्छा, इसकी ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ना ये टेक्स्ट एडिटर जो है इसमें आप H1 लिख रहे हैं, बाकी के टैग भी ये शो करवा देता है, या H6 तक मतलब ये वाले टैग अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट H से जो भी स्टार्ट होते हैं वो भी टैग शो करवाता है। तो इससे बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कोडिंग को, बहुत ईजी है कोडिंग करना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये वाला टेक्स्ट एडिटर दिखवा रहा हूँ। अब H1 का टैग है, ये हेडिंग के लिए होता है, हेडिंग टैग, ठीक है। इसको भी हमने क्लोज करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैंने 2 नहीं लिखा तो ये एक्चुअली ब्लैक कलर का शो हो रहा है। 2 लिखूंगा, जैसे ये कंप्लीट होगा कलर चेंज हो गया। अब इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला, अब इसको मैं थोड़ी सेव करूंगा पहले, देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देख सकते हैं आप हमारा पैराग्राफ जो आ गया। तो ये हमारा टैग आ गया। टैग बेसिकली हेडलाइन को वाज़ा करता है। जैसे H1 का टैग है जो इससे हम हेडिंग को बड़ा सारा लिख सकते हैं, ठीक है। जो H2 होता है इसमें थोड़ा स्मॉल हो जाएगा कुछ इस तरह। इसी तरह यहाँ पे भी H2 हो गया है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये छोटा हो गया। इसी तरह H3 और छोटा होता है, 4 5 6 तक होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टैग होते हैं। और हम एट्रीब्यूट पे बात कर लेते हैं। अच्छा, जो एट्रीब्यूट होते हैं ना वो इन टैग्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक इसकी इनकी खसूसियात होती है, ठीक है। उनको यूज भी इसी तरह करना होता है। जैसे अब ये बॉडी का टैग है, ये स्टार्ट हो रहा है लेस देन बॉडी का नेम आ रहा है टैग का, उसके बाद बॉडी के नेम के बाद हमें स्पेस देनी होती है इसके लिए, एट्रीब्यूट्स के लिए, ठीक है। और बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। मतलब हर एक टैग का अपना एट्रीब्यूट होता है। जैसे इसका है बीजी कलर, ये इसके कलर के लिए टैग होता है बॉडी के, ठीक है। बीजी कलर इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स, ठीक है। इसमें हमने कलर का नेम देना होता है, जैसे रेड और कोई भी इंटर करना है। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। इससे भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर जाकर नहीं क्लिक करना चाहते, ठीक है। तो ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं रेड कलर आ गया है। यहाँ पर हम कोई और कलर भी दे सकते हैं, लाइक ऑरेंज या पिंक, ठीक है। कंट्रोल एस सेव जरूर करना होता है फाइल को, देन यहाँ से रिफ्रेश करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं पिंक कलर शो हो रहा है। इसी तरह ये इनके टैग्स होते हैं। और गाइस आपने
आपको मैं जो भी इस तरह आप लेक्चर लेते हैं आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है कोडिंग का। इस तरह कोडिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कोई और भी कलर दे सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे, ये आप देख सकते हैं कोडिंग कलर होगा। इसी तरह आप कोई भी कलर देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका टैग एट्रीब्यूट है, बॉडी मतलब ये बॉडी टैग है। टैग हमें स्पेस देनी है इसके लिए, फिर इसका एट्रीब्यूट का नेम होता है और उसका पूरा फंक्शन चाहिए ग्रेटर देन से पहले का जाता है। तो ये इसको लिखने का तरीका है। नेक्स्ट हम और भी एट्रीब्यूट्स पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। और बेसिकली ये कोर्स है कि इसमें आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं इसका। तो गाइस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।